नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, केंद्र के बाद अब जल्द ही हरियाणा का बजट भी पेश किया जाना है। ऐसे में गुरुग्राम रेवाड़ी सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम सैनी को बजट सुझाव भेजे हैं। सीएम सैनी को लिखे पत्र में दक्षिण हरियाणा के विकास को लेकर वो तमाम ज्वलंत मुद्दे उठाए गए हैं जिनका समाधान समय रहते होना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर राव ने एक एक परियोजना से होने वाली परेशानी और उनकी जरूरत के महत्व को बताया। राव ने द्वारका एक्सप्रेसवे को मेट्रो से जोड़ने तथा गुरुग्राम व मानेसर नगर निगम के लिए सफाई व्यवस्था के लिए अलग से बजट प्रावधान की मांग की है। धारुएड़ा व मसानी बराज में दूषित पानी की समस्या के हल करने के लिए भी अलग से बजट मांगा गया है। इसके अलावा अरावली संरक्षण के लिए बजट में घोषणा करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने एक एक मुद्दे को प्रमुखता से सीएम के सामने रखा और पूर्व में हुई कार्रवाई से भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, बजट वर्ष 2026-27 के लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र गुरुग्राम की सार्वजनिक मांगों से आपको अवगत कराते हुए आग्रह करना चाहता हूं। जनहित को देखते हुए बजट में मेरे क्षेत्र की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर बजट राशि का प्रावधान किया जाए। पहले मसले पर चर्चा करते हैं ताकि हो सके बेहतर कनेक्टिविटी। राव ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि गुरुग्राम के बाद रेवाड़ी जिले का तेजी से विस्तार हो रहा है। भविष्य में रेवाड़ी के साथ नमो भारत कॉरिडोर सहित अनेक रिहायशी सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं। रेवाड़ी जिले में बावल बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मेरा आपसे आग्रह है कि रेवाड़ी शहर में बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए रेवाड़ी शहर के हुड्डा बाईपास पर रेलवे फाटक संख्या LC 56 सहित रोहतक रेलवे लाइन आदि पर फ्लाईओवर व ओवरलिप बनाने के लिए करीब 207 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव PWD की ओर से भेजा गया है। इसी प्रकार शहर के विभिन्न व्यस्तम चौराहों जैसे राजेश पायलट चौक, बावल रोड नजदीक सचिवालय, कंटेनर डिपो रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर को लेकर योजना का प्रस्ताव भी PWD व HSRDC की ओर से भेजे गए हैं। इसी प्रकार शहर के हरिनगर से लेकर गोकलगढ़ तक जो बाईपास बनाया गया है उसमें हरिनगर टी पॉइंट फ्लाईओवर पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में आपसे आग्रह है कि हरिनगर टी पॉइंट फ्लाईओवर पर रेवाड़ी व नानोल की ओर स्लिप रोड बनाई जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। राव की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इन प्रस्तावों को प्रदेश सरकार बजट में मंजूर करने की मांग रखी गई है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं पूर्व सैनिकों के लिए मांगा गया सैनिक सदन। पत्र में राव ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आपको विदित है कि हरियाणा के साथ दक्षिण हरियाणा को सैनिकों की खान कहा जाता है। रेवाड़ी जिले के कोसली में हर घर से दूसरा व्यक्ति देश की रक्षा के लिए सेना में कार्यरत है। इसी दिशा में मेरा आपसे आग्रह है कि रेवाड़ी सहित गुरुग्राम व नारनौल में पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए सैनिक सदन बनाने की बेहद आवश्यकता है। सैनिक सदन के जरिए सरकार की सोच है कि पूर्व सैनिकों को एक छत के नीचे सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय, पूर्व सैनिक चिकित्सा सुविधा व पूर्व सैनिक कैंटीन सहित अन्य सुविधाएं मिल सकें। आपसे आग्रह है कि पूर्व सैनिकों के लिए बजट में विशेष राशि का आवंटन सैनिक सदन के लिए किया जाए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। राव की ओर से पंचायती प्रतिनिधियों को शक्ति बढ़ाने की मांग की गई है। राव ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है। इसी दिशा में मेरा आपसे आग्रह है कि पंचायती राज अधिनियम में हरियाणा सरकार और अधिक मजबूती देकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति प्रदान की जाए एवं शहरी निकाय संस्थाओं जैसे नगर निगम परिषद व नगर पालिका अध्यक्षों की शक्तियों को बढ़ाया जाए। इसी दिशा में मैंने आपको अप्रैल 2025 में भी पत्र के माध्यम से पंचायती राज व शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों की मांग से अवगत कराया था। उम्मीद है कि आप बजट में जन प्रतिनिधियों की इस मांग को ध्यान रखेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री इस मांग को करीब 5 साल पहले भी रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव के दौरान तब के सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने उठा चुके हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी की अगली ज्वलंत समस्या पर। राव पत्र में लिखते हैं कि रेवाड़ी के धारुएड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी की ओर से आ रहे दूषित पानी के चलते धारुएड़ा के लोगों का जीवन ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं महीनों से दूषित पानी दोनों राज्यों की सीमा पर भरा हुआ है। इस संबंध में अनेकों बार दिल्ली में भी बैठकें हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि मार्च तक भिवाड़ी में बनने वाले STP व CTP का कार्य पूरा कर लेंगे, जिसके बाद दूषित पानी धारुएड़ा की ओर नहीं आएगा। लेकिन प्राकृतिक ढलान के चलते राजस्थान का बरसाती पानी धारुएड़ा की ओर आता रहेगा। दिल्ली में नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि दोनों राज्यों की प्रदेश सरकार भी दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर व धारुएड़ा में बरसाती पानी की निकासी के लिए
लगने वाली राशि का 25-25% हिस्सा वहन करेगी। मेरा इस संबंध में आपसे आग्रह है कि वर्ष 2026 बजट में धारवेड़ा में पानी निकासी के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। मसानी बैराज का मुद्दा उठाया गया। राव ने अपने पत्र में मसानी बैराज में जमा होने वाले गंदे पानी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया है। राव ने पत्र में कहा है कि दूषित पानी के चलते मसानी बैराज का पानी दूषित होकर बदबू मारने लगा है। वहीं पानी ओवरफ्लो होकर किसानों के खेतों में भी भर रहा है। इसी संबंध में 217 करोड़ की योजना से बैराज के पानी को ड्रेन 8 में डालने की योजना हरियाणा सरकार ने मंजूर की है। मेरा आपसे आग्रह है कि मसानी बैराज में आने वाले दिनों में बावल औद्योगिक क्षेत्र के पानी को भी स्वच्छ कर बैराज में डालने की योजना बनाई जाए। वहीं वर्तमान में बावल औद्योगिक क्षेत्र का दूषित पानी STP व CTP न होने के कारण अन्य स्थानों पर भरा हुआ है। बावल के आसपास के किसान भी इस संबंध में मुझसे मिले हैं। आपसे आग्रह है कि रेवाड़ी, बावल, धारवेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र व शहरी सीवेज पानी को स्वच्छ करने के लिए प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में STP, CTP लगाने के लिए बजट में राशि का विशेष प्रावधान करे, ताकि भविष्य में मसानी बैराज को स्वच्छ पानी से भरा जा सके। राव ने CM को लिखे अपने पत्र में जहाँ गुरुग्राम व मानेसर में सफाई व्यवस्था का मसला उठाया है, वहीं निकलने वाले कचरे का भी ठोस समाधान की मांग की है। इसके अलावा धारवेड़ा व बावल नगर पालिका के तेजी से हो रहे विकास से कूड़े की समस्या से निपटने को भी अलग से विशेष बजट का प्रावधान इन शहरों के साथ हरियाणा के सभी जिलों में करने की बात कही गई है। राव की ओर से ऐसे तमाम मसले रखे गए हैं जो कि रेवाड़ी के साथ गुड़गांव में भी ज्वलंत मुद्दे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री इसको अपने बजट में रखेंगे, लेकिन अब यह देखना होगा कि जितने मुद्दे केंद्रीय राज्य मंत्री की ओर से उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी कितनी मांगों को स्वीकार करते हैं। नमस्कार।